हेलो डियरली बिलवड, वेलकम टू दिस पिकअप आइल रीडिंग। आज हम जो हैं एक बहुत ही स्पेशल पिकअप आइल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जस्ट बिफोर कमिंग ऑन द लाइव, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें कनेक्शन में क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, क्या चीज़ हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ हम रिलीज़ कर रहे हैं जिससे हम ऊपर उठ रहे हैं। विथ रिगार्ड्स टू दैट आई एम बीइंग कॉल्ड टू मेक अ रीडिंग। सो आज आपके सामने जो हैं 3 पाइल्स हैं, राइट। सो आई एम जस्ट मूविंग द कैमरा ओवर हियर। यू कैन पिक एनी वन पाइल। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल विथ रेड गार्नेट, दिस इज़ द सेकेंड पाइल विथ एंजलाइट, एंड दिस इज़ द थर्ड पाइल विथ सिनेबार। ठीक है, तो ये 3 पाइल्स हैं आपके सामने। जस्ट टेक इन अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर शोल्डर्स, remember your person that you have in mind and pick any one of these piles, right? So रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट इंटेंशनली आई वांटेड टू गेट एज मच डिटेल्स एज आई कैन। तो कोशिश करके जितनी इन्फॉर्मेशन ली जा सके उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आज निकालना चाह रही हूँ रीडिंग में, क्योंकि फेमिनिन्स अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। And there is this overall feeling of anger, feeling of not being around the energy of your twin flame as well, right? तो probably journey से भी move on करने की जो energy जो है वो feel हो रही है feminine collective में, which I will cover in the energy check-in. But अभी के लिए, if you have picked this pile with red garnet, this is a beautiful pile coming in for you. कुछ लेटर्स जो हैं जो आपके नाम में आ रहे हैं या आपके पर्सन के नाम में आते हों, या फिर कुछ इनिशियल्स जो हैं विच आर कॉमन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. सम लेटर्स दैट आर कमिंग इन आर O, S, R and T, right? So they might hold some meaning for you, right? रेड गार्नेट की एनर्जी कैसी है ना कि दिस हेल्प्स यू बिल्ड योर रूट. It helps you clear out your own priorities with regards to your physical existence. ठीक है, तो कुछ एक सॉर्टिंग, कुछ एक ऑर्गेनाइजिंग सी एनर्जी आ रही है दोनों आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, कनेक्शन के लिए. तभी रेड गार्नेट आपने चूज किया है. रेड गार्नेट की एनर्जी ऐसी है कि इट ब्रिंग्स आउट द एक्स फैक्टर विद इन यू, राइट. तो आपकी जो स्पेशल टैलेंट्स हैं, स्पेशल कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, या कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, वो अभी इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि उनको एक्सप्लोर करें, उनको शेयर करें, राइट. बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु विल बेनिफिट फ्रॉम योर प्रेजेंस, ओके. और रेड गार्नेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है, राइट. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज़ कमिंग इन फॉर यू एंड योर पर्सन राइट नाउ. करंट एनर्जी की अगर हम बात करें आपके और आपके पर्सन के बीच में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एस्ट्रल रेल्म कॉन्टैक्ट विच इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन यू एंड योर पर्सन. देयर इज सम अनवांटेड एनर्जी अराउंड यू एज वेल. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई का, आपकी गुडनेस का गलत फायदा उठा रहे हैं, राइट. दैट बिकॉज सी देयर इज समथिंग स्टक ऑन दिस कार्ड एंड इमीडिएटली एज आई टच्ड इट आई एम लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, राइट. तो कुछ ऐसे लोग जो है ना आपके आसपास, डियर फेमिनिन, दिस पर्टिकुलरली फॉर द फेमिनिन, उनको आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्रेम से यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन बाउंड्रीज. यू कैन मेक इट क्लियर दैट right now you are not in the energy, or you will get back to them, or if it is some individual around you or maybe a group of people around you who do not mean the best for you right now, you are being called to lay down firm loving boundaries, right, and protect your own energies at this point of time. Sai, hi Sai. All right. okay, it's Queen. all right. So अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग 4D में कॉन्टैक्ट बन रहा है. ड्रीम स्पेस एनकाउंटर्स हो रहे होंगे. आपके पर्सन की एनर्जी
ड्रीम्स में आके आपको गाइड कर रही है, आपको हेल्प सपोर्ट कर रही है, या आपसे कम्युनिकेट कर रही है, या आपके पर्सन की एनर्जी है जो आप तक आना चाह रही है। कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्विन फ्लेम्स के लिए 3D में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एंड फॉर वेरियस रीजंस, देर आर गुड रीजंस वाई दैट हैपन्स, ठीक है। बट अभी इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। यू माइट बी फीलिंग देयर प्रेजेंस अराउंड इन योर waking hours, or maybe if that is not happening for you, clear communication is taking place in the dream space. In dreams you might be seeing your person, you might be seeing their energy, you might be feeling their emotions in the dreams, ठीक है। ड्रीम में आके वो आपके पास में बैठ रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे आके कुछ बात कर रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक this is the rainbow bridge, this is the astral realm wherein twin flames are always connected, and it's easy for the masculine to come forward and to communicate with you in the dream space, in the astral, rather than in the 3D sometimes, right? Because of the various things that are going on around this person. मेरा चश्मा टेढ़ा था अभी मैंने नोट किया, राइट। सो कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन केयर नहीं करते हैं आपकी, या दे डोंट बॉदर अबाउट यू, दैट इज अ पर्सपेक्टिव दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, right? That is a misalignment, because twin flames, please remember, if you are on a true twin flame path, you are your number one choice for your person. You are their dream person, you're the dream girl, dream boy. They really adore you in a way that cannot be expressed, that can only be felt, ठीक है। and you feel it, and if you feel it, since you and your person are both connected at the heart level, your person as well feels it, ठीक है। your person feels it as well. Why should boundaries be loving and not strict and angry and fight for justice types? Just a question. Yeah, of course. See, then that is not a boundary, that is a counter attack, ठीक है। आप confront करो, that is confrontation. Boundaries जो हैं wherein this is my space, this is what I'm okay with, this is what I'm going to entertain, this is what I'm not going to entertain, ठीक है। that is in a regular situation, ठीक है। but firm, angry, strict, fighting for justice, ये सब तो confrontation हो गया, right? which also has its place, by the way, right? which also has its place. so then that is no longer a boundary, that is then you are fighting for which is right. फिर आप धर्म के लिए खड़े हो, ठीक है। there is a difference in that, right? I'm experiencing this squeezing, right? So dream space में encounters हो रहे हैं आपके और आपके person के बीच में. There is 4D communication taking place. You might be getting chills near your ears. You might be feeling chills at the side of your cheeks, chills around the arms. ठीक है, आपके पैरों में tingling हो रही होगी या पैरों में दर्द होना. स्पेशली अगर आपके राइट लेग में दर्द हो रहा है डियर फेमिनिन, अगर इफ यू हैव पिक दिस पायल, आई फील लाइक योर पर्सन रियली वांट्स टू अप्रोच यू, दे वांट टू ट्रैवल टू यू, दे वांट टू मूव टूवर्ड्स यू, बट देयर इज समथिंग विच इज होल्डिंग देम बैक एंड दैट इज वाई दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस पेन, एंड दैट पेन यू आर फीलिंग इन योर ओन बॉडी. ठीक है, दैट माइट बी हैपनिंग फॉर यू. सॉन्ग्स के थ्रू, सीरीज या OTT पे जो मूवीज आप देख रहे हैं उनके थ्रू आपके पर्सन आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ अपने मन की बातें शेयर करना चाह रहे हैं. मे बी देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिफिकेशन विच इज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम योर पर्सन टूवर्ड्स यू. दे आर शेयरिंग देयर ओन ट्रू फीलिंग्स एंड डिजायर्स, व्हाट दे होल्ड टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, राइट. रेनबो ब्रिज, like I mentioned, this is a rainbow bridge, right, that is always present between twin flames, right. We simply need to travel the bridge to meet our person, right. And there is guidance also coming across, right. Your twin flame is reaching out to you, definitely I feel that, right. So what is being cleared right now, what is being released between you and your person at this moment? I feel like there is a lot of negativity that is around you and your person. That's why the Sun card is coming out in reverse. It's like your person currently, this may trigger you, but do not kill the messenger. But your person is probably not functioning in their highest divine masculine template. They are probably slipping into a distorted masculine energy which was a part of their energy in the past. They are no longer this way, but I feel like right now those things are coming in again. That energy is coming in again, that lower distorted masculine energy wherein he needs
to hold that controlling power. He needs to hold that aggression, just to prove his point. I feel like there is some very lower negative energy that is affecting this connection. It might be affecting you. It's making you really sad, and it's probably shocking you. I feel like there is also some sort of a foot being put down. Your masculine, he might be doing this energetically, or he might be doing this, in the 3D as well. Your masculine is putting their foot down on something, with regards to something, with regards to not meeting you, not communicating with you, or to just to create that distance, right? They are doing this intentionally right now, and that's also needed. Please understand that when there is separation that is created, there is no separation between twin flames, but when a separation is created by any one of the twin flame, it causes immense pain, not just within one person, but within the heart of both, right? And then this pain then in turn awakens you to your own divine nature, to your own infinite capacity as a light being, right? Because it's only through pain, it is only through suffering, it is only through that release of heavy negative emotion that you recognize that this is not you, this is the not you. The you, the real you, the true you is ever happy, ever compassionate, ever in bliss. You are ever neutral to everything that is happening around, right? So it wakes you up to your true nature, and that is why there is some negativity which is being released in the connection right now. All right, there is some sort of a truth, dear feminine, जो आपने अंदर काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा था, आपने ये ट्रूथ शेयर नहीं किया, या मे बी दिस इज़ लाइक a confrontation that you were avoiding, but you are being called to speak your truth right now. Speak your truth, dear feminine, because that's going to set the account straight, not only for you but also for your person, right? So this inability to stand up for yourself, this inability to follow the truth, to set the account straight is what I'm getting, to set the facts straight, is being released. Now you are coming into this energy wherein, okay, I'm going to call a spade a spade. I don't care if it affects the connection. I don't care if it maybe even hurts the other person, because it's my truth. It's my deepest inner alignment that I must follow at this time, right? So you are letting go of that fear of speaking up, okay? Also, I feel like right now both of you are releasing lack mindset, right? So this particularly might be lack of abundance, lack of money, lack of opportunities, lack of proper career opportunities. This may be clarity with regards to future as well. You're letting go of confusion that keeps you entrapped, right? That keeps you in lower timelines. You're releasing it right now and coming into this abundance mindset, knowing that love is available every single place around, not just within your person. Of course, if you are on a twin flame path, you want to receive that love from your person, okay? But they will keep on showing you that I'm not the source of your love. I'm not the source of your peace. You have to tap it in within yourself. You already have it. You already hold it. Don't look at me for that, right? So that's why intentionally आपके person जो है pull off कर देते हैं, क्योंकि at a higher level, at a higher self, both of you are already connected, and your twin flame will present to you the perfect circumstance to realize God's self, ठीक है? To come into this higher realization that you have everything that you are looking for is already present within you, right? So you are releasing lack mindset and coming into your own infinite potential. Infinite potential just joined in, right? एक stuckness है, specifically I feel like this might be stuckness with regards to money matters, or stuckness with regards to your career. You might not be sure, you might not be clear about what it is that you're here to follow, what really calls you, what really drives you. So this Eight of Swords energy, you are releasing all of the things, all of the limiting settings that were keeping you from your soul purpose, right? That were keeping you away from your soul desire, so to speak, right? What you're here to achieve, what you're here to work for, you're here to serve, right? You're here to be an example, not just preach, but you're here to practice what you preach, right? So through your own energy, through your own purity, through your own innocence and genuine compassion that you hold within your own heart, dear feminine, you are now here to recognize your own true soul purpose and potential, and
of course, there is this there is this greed energy that is being released within the connection. Okay, now this may be greed within relationships, not greed as in it's like you want to have your way, right? With the Nine of Cups, this is a very powerful energy. This energy is like it's either my way or the highway, because I have it all, right? I am probably a know-it-all. So that is being released right now. You are coming into your own humbleness. You're coming into your own moderation, right? You and your person, both of you. Probably there might have been too much indulgence within your energies as well, within this connection as well, right? So when that happens, जब ये चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा आप भोगते हैं. This might be through conversation, this might be through other ways as well. So twin flames के बीच में जब बहुत ज़्यादा excess हो जाता है ना, तो ये separation create होता है, so that we can reconnect with God. So that we can come into our own realization that this is all temporary existence, temporary experiences के पीछे आप God alignment से हट जाते हैं, राइट? सो इसीलिए ये ग्रीड की जो एनर्जी है वो अभी रिलीज हो रही है. आप दोनों के अंदर जो है संतुष्टि जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, या पीस या ग्रैटिट्यूड जो है वो इमर्ज हो रहा है अभी इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में, राइट? एंड लुक एट दिस, आई हैव हेल्दी बॉडी कार्ड कमिंग आउट. सो यू आर probably today you are thinking, dear one, when I get upset, things go to my chest, my breasts, my heart or my lungs. तो जब भी आप upset होते हैं, sad feel करते हैं, disappointed या angry feel करते हैं, आपके वक्षस्थल में आपके the chest part of your body might be feeling this like swirl of energy. बहुत ही अजीब सी, काली सी, भारी सी एनर्जी फील होती होगी आपको, राउंड एंड राउंड जा रही है और आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ इसका, राइट? व्हाट डू आई डू राइट नाउ? Nothing seems to help. You're chanting the name, that also does not help you, right? So what you need to do in that moment is to just sit down in a place, calm your thoughts, just be with that sensation that's there inside of your body right now. Just watch it silently, without any judgment, without any resistance, right? You don't want it to end because it's there to communicate something with you. It's speaking to you right now. So be with that sensation and ask it like, why are you here? What are you trying to tell me? And as soon as that download happens for you, you will realize why that energy is there in the first place, and just release it. Just gently see it through out of your body, through that exhalation, through the breath going outwards, right? And affirm this to yourself. This is an affirmation which is coming across. I experience and express a healthy balance of all 5 basic emotions, including sadness, anger, fear, love, and joy. I nurture others as I nurture myself. I nurture myself first, and just as I nurture myself, I nurture others as well, because I know there is no division, there is no separation. Everything is a part of me, is a reflection of me, right? And so I extend that love and compassion and joy to others as well. Lol, this is like a personal reading. Why can't we feminine put a foot down after rejection or getting pushed back, but I still miss them so much? I just want them. See, so you cannot put your foot down probably because of the lack of love that we hold for ourselves. ठीक है, आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप अपनी छोटी सिस्टर को रख दीजिए, या अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी सिचुएशन में रख दीजिए, just for 1 second. Put them in your place, and now what would you advise them? Would you advise them to continue entertaining this behavior that they are receiving from this person, right? What is the advice? What is the guidance that you would give to this person? And it is shocking, it is really heartbreaking कि जिस तरीके से आप protective feel करेंगे ना उनकी तरफ, that is the level of protection that you must hold for self. That is the awakening of the inner masculine. That is like growing a spine, having self-respect for yourself. Oh God, this is something that I'm not going to entertain. Why? Because you hold that love for yourself. It's really ironical कि जो लेवल ऑफ लव आप अपनी शायद छोटी सिस्टर या अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए होल्ड करते हैं, वो लव हम खुद के लिए नहीं होल्ड करते हैं. That is why we cannot put our foot down. When you love yourself enough, when you respect yourself enough, when you understand that the level of energy, that the level of compassion and the level of intention that you hold,
You deserve to receive it in return. And if you are not receiving it, you don't hold it as a grudge. There are no grudges. It's okay, fine. You give what you give. I'm not going to stay here in this energy, right? So that's why we cannot put our foot down. Why? Because we don't love ourselves enough. When you come into this self-love, when you start coming into this holding this respect for yourself, holding this respect for your own energy, it's very easy to lay down boundaries, right? And of course missing is still there, right? मिसिंग तो होता ही है, ये चीज़ तो है, आप इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ सकते हो, आप अपने सेल्फ लव में होंगे, फिर भी आप मिसिंग तो करोगे ही. वो मिसिंग क्या है? दैट इज द मिसिंग एनर्जी फ्रॉम द सोल, दैट द सोल फील्स टूवर्ड्स परमात्मा. आत्मा जो है वो परमात्मा तक रीच करना चाहती है, एंड दैट इज द मिसिंग. हम अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में हमें ऐसा लगता है, ओ इट इज़ आई हु इज़ मिसिंग दिस पर्सन. नो, इन एसेंस डीप डाउन इट इज़ योर सोल विच इज़ लॉन्गिंग for that merge with the divine, right? So why not bring yourself to it directly? Why go through all of these like goal detours, right? But then we feel so much love for him, like it's like, let me bend. Yeah, so it's that is what this person is here to teach you. Your twin flame is your greatest teacher. They are your guides. They are your spiritual guru. Why? Because उनके आने के बाद में आपका spiritual activation हुआ है, and they are teaching you how to love yourself. They are teaching you divine love. They are teaching you unconditional love. They are teaching you that you can love, you can hate me, you can be angry at me, you can be fearful of me, but there is something that is always greater than this negative emotion, and that will be love. That is light, that is the wisdom, that is the eternal remembrance that the twin flame will help us reach, right? That's the highest spiritual assignment that this person brings for us. This is not just like a 3D connection. Okay, दो लोग मिले, आए, साथ में शादी हुई, family बढ़ी and all of that. It's part of the journey, but your twin flame mission is a spiritual assignment, right? So this is what is being released right now between you and your person. These are certain affirmations that you can say to yourself. Okay, let me just come to these affirmations later, all right? Your person's current energy is heartbroken and full of pain. So again, things around the chest. So there is definite अनाहत चक्र की जो क्लियरिंग है बहुत इंटेंस हो रही है. You might be getting tears out of nowhere without any reason. आप बैठे बैठे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, या आप में जो भाव हैं पास्ट को याद करके, मेमोरीज़ को याद करके आपका मन जो है उमड़ रहा है, बाहर आ रहा है. या ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोना आ रहा है पर रोना नहीं आ रहा है. आपको पता है कि इट्स सम सैडनेस दैट यू कैरिंग विद इन योर ओन हार्ट, विद इन योर ओन दिस नेक रीजन. यू माइट बी फीलिंग द हैवीनेस लाइक अ बॉल स्टक, बट वो निकल नहीं रहा है, रोना नहीं आ रहा है. फॉर सम रीजन टीयर्स आर नॉट कमिंग इन. इट्स एन एनर्जी विच सीम्स टू बी लॉज्ड. सो लिसन टू सम सैड सॉन्ग्स, लिसन टू probably some devotional music. You can also watch an emotional movie to help you release that emotion, right? So there is this heartbroken and full of pain energy that your person is holding, just because they have all of this love to share with you, but they are being blocked. I'm getting block blast. So they are being blocked right now. They are being held back because of their situation, and they cannot come forward and express it to you right now. I'm feeling anxious, tired, frustrated, feeling like crying but not able to cry at all. Lovely. Yeah, that's what is happening. Look at this. So everything that you mentioned, most of it is mentioned here. I experience and express a healthy balance of all 5 basic emotions, including sadness, anger, fear, love and joy, right? Your person may message you out of the blue. They might reach out to you, they might communicate with you, and there is some fear around, because I had this burp come in. So they might be feeling fear around communicating with you right now, because it's like constant evaluation and re-evaluation that is happening within the mind of your person. It's like मैं क्या बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ. I need my expressions to come out correctly. I need to choose my words correctly, and they are unable to find those correct words right now. All right. I'm building up to asking you to meet, so they probably want to meet with you. We are going to have lengthy conversations about us, so they are going to come forward and clarify, provide you the insight, provide you the actual heart of the matter. They are going to share
freely, fully with you regarding everything that happened in the past, all right, between you two. I wonder if you are with anyone else, right? I'm purging, releasing, and clearing, right? Exactly what this reading is about. So your person is releasing many heavy emotions with regards to what happened in the past, and especially it's like icky, yucky emotions that they are holding, lower negative emotions that they are holding, they are releasing it. I have never forgotten you. Look at this. You might want to screenshot this for a second. Look how the card is glowing. Just because of the filter, the card is glowing. I've never forgotten you. You are my light in the dark. You shine my world. You bring illumination to the dark parts of my mind. You shine light on where I need to improve, where I need to up my game, right? I have this level ups card coming up for the collective. Level ups, right? And I know that I need to level up. I am freeing myself. I'm freeing myself from my stuckness, from my stuck situation. I am bringing abundance mindset, right? I'm creating the base, the life that you deserve, right? I'm creating the financial base that is going to help me approach you and propose you, right? I am following my truth. I'm trying to find the correct words to communicate directly towards you. To you, I'm sorry, why towards you? Person wants to move towards you, right? And I'm bringing more positivity to my own nature, to my own mind, right? I'm trying to see the good in this connection. And these are certain affirmations that you can say to yourself today, which are going to help you, your person as well. I choose to surrender myself to the will of God. Very powerful. I trust in divine detours. I am bigger than my challenges. God loves me infinitely. Look at this card. And that is why you feel like a child, right? You become this divine child. Why? You know that God is constantly sending you the love, sending you the support. You always help. You are always held by God, by divine, right? So come into your own surrender, dear one. Say to yourself, I choose to surrender myself to the will of God. You know, let it be as God has designed for me. Let it be in the best way possible. I am open. I am ready. Bring it on. Right? Because कभी कभार हम ही अपना लिमिटेशन बन जाते हैं ना, हम ही अपना सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं रास्ते का, right? Because we think that things need to pan out a certain way, but God knows best, right? So be a God's child. Come into your divine child energy. You know, जब आपके माता पिता होते हैं, परम पिता हैं, आपकी परम परमेश्वरी हैं, आपकी डिवाइन मदर हैं, डिवाइन फादर हैं, आपका ध्यान रखने के लिए, तो हम क्यों ही चिंता कर रहे हैं, right? Come into your surrender, come into your own play. होगा जो भी देखा जाएगा. You know, I am held, I am supported. You know, and I am here to enjoy these moments, this precious life that is given to me. I'm here to make the best of it. I'm not here to cry. You're not here to cry all day long, isn't it? You're not here to whine. Right? You're here to enjoy this beautiful existence. It's a gift. This existence, this life is a gift. Today you woke up. That is a miracle. That is the biggest miracle of all. Isn't it? Life is not guaranteed. Right? And we must cherish it. We must respect it and value it. Right? So this is all that is coming across for you, dear one, with red garnet. You might need to work with red garnet. अगर आप red garnet के साथ में काम करेंगे तो आपका root जो है जल्दी heal होगा. Also you might start receiving energies because the energy of red garnet is like precision वाली. It's like laser like energy. So it helps you release and clear out blockages very quickly, right? So if you work with red garnet, it is going to aid your healing process. And of course it's going to help you heal your own love beliefs as well. It's going to help clear out your own Anahata chakra as well. Okay, right? So this is pile number 2 with Angelite. If you pick this pile, this is what your person and you are releasing within the connection today, right? So with Angelite, Angelite is a beautiful crystal of brotherhood. It's a crystal of beautiful, gentle, soft, heartfelt, honest communication, right? It's a stone of soft communication, softening your words, softening in your own heart, speaking from a place of deep remembrance that everything is connected, everything is one, right? And of course Angelite also connects you to higher realms, angelic realms, wherein there are many light beings. So there might be many guidances, there might be many
beautiful synchronicities that you're seeing, I'm getting. Like right now, I feel like the angels around you are trying to communicate to you, helping you heal your own loneliness, your own missing energy. You know, they are asking you to just come to the present moment and enjoy this beautiful life that you have been given. You might be seeing hearts around, you might be seeing petals. I'm getting, like, not flowers. You might be seeing many petals, like dark pink or light pink rose petals. You might be seeing petals of carnation or sunflower petals. Apart from that, you might be seeing dragonflies or seagulls, right? If this is happening, this is most definitely your reading that is coming across. Okay, so what are the initials today that are of significance between you and your person? So I'm getting the letters B, P, T and E. They're all the same. So today I feel like, dear feminine, you might be in that energy. Oh God, these men, they are all the same. Sab ek jaise. Right? That's not true. That's not true, because this is a divine journey. This is a sacred path. Okay, and there's a reason why we call them divine masculine, right? Because हो सकता है कि अपने अनअवेयरनेस में उन्होंने वो सारी चीज़ें करी हों, बट अल्टीमेटली सी दे हैव ब्रॉट यू टू योर ओन हायर रियलाइजेशन. They have unlocked this beautiful forgiveness within you. They have unlocked this beautiful love within you, right? So it's a beautiful journey, right? And it is all happening for a higher reason, higher purpose. Okay, so आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी है falling into fear. So आपके पर्सन काफ़ी सारे fears को face कर रहे हैं अभी. They might be in their fear-based energy. Probably they are unable to decide, unable to speak, unable to see things correctly in the proper way, right? And they want to create the life that they want. Okay, so I feel like today आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी डे ड्रीमिंग टाइप की एनर्जी है. They have a vision for the kind of life that they want to experience. It's a life of adventure. It's a life of freedom. There is spontaneity. Right now, I feel like your person does not have the freedom to make their own life choices, which is a very sad state. They want to have control over their own life. It's like, it's my life. I'm here to live it. I'm not here to conform to certain visions of what other people have thought for me. Maybe they might be parents, they may be like family constrictions या societal norms हैं जो उनकी choices को अभी तक govern करता आया है, but अब नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो follow कर रहे थे क्योंकि वो fear में थे. They did not want to become rejects. They did not want to feel the pain of rejection, and that is why they were following everything, right, that they have been following. But abhi mujhe aisa lag raha hai कि there is a very different side to this person. It's more of a rebel energy that I'm getting, a very adventurous spark that this person has. Probably they are travel bugs. They are huge travel bugs. But I feel like abhi tak wo ये पैशन एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं ड्यू टू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यू टू वेरियस लाइक सिचुएशंस. अभी तक वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं, राइट? एंड उनकी लाइफ, आधी लाइफ शायद निकल गई अभी, तो दे आर लाइक, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ इज जस्ट पासिंग मी बाय, right? And this person now is waking up to the fact that they want to create the life that they want. You know, I just don't want to be a yes man to everyone. I want to be a yes man to my own dreams, to my own self, right? So yes, look at this. This person is letting go of karmic foundations, karmic bondages. These may be karmic relationships that are affecting them right now. I feel like this might be a parent, this might be a patriarchal head of the family who is governing everything, and you know, there is a sense of authority that they are imposing on this masculine, and now this masculine feels like, okay, you know, enough is enough. It's like maybe due to respect they were trying to entertain this person, but I feel like right now they are calling it quits. They are like, okay, you know, enough. ठीक है, respect अपनी जगह है, but I am the captain of my own ship. That's what they are giving me. I am the captain of my own ship, and I am going to steer my ship in the direction that I want now, right? I feel like this is also a very important journey that they wanted to take in the past. This may be like, this person maybe wanted to take a spiritual journey. Okay, this might be a pilgrim,
that this person wanted to go to but नहीं जा पा रहे थे, अब शायद उनके पास ये मौका आ रहा है to take this pilgrimage, right? And they are releasing fears around choosing a new path, about starting afresh, starting life afresh. They are releasing that fear now, right? For the longest time आपके person indecision से जूझ रहे थे, and you were all there, you were 100% there, you were providing support to this person, you have provided unconditional understanding to this person, and अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उनके अपने ही उनके साथ में नहीं खड़े थे, बट यू एज अ स्ट्रेंजर यू हैड नो रीज़न टू बी हिज सपोर्ट after everything that he has done to you, but I feel like you were still there, and that is what is activating that spark within his own heart, within his own center of the chest. I see sparks in the middle of their chest, and it is a very passionate energy. I feel like your person is a very passionate person, but they have always had this watered down version, है ना? Just to be accepted by society, just to be accepted by family and people around them. But now it's like, abhi bas ho gaya hai. Maybe they are like a roadie at heart is what I'm getting. This person is a roadie at heart, but अभी तक वो बाउंडेशंस की वजह से, लिमिटेशंस की वजह से, फियर्स की वजह से वो अपना पोटेंशियल रिकग्नाइज नहीं कर पाए, अपनी लाइफ नहीं जी पाए. बट आई फील लाइक राइट नाउ योर पर्सन इज रियली वांटिंग टू ब्रेक आउट ऑफ देयर compulsions, their limitations, their fears, and you are a part of it. I feel like you are a very huge part of their life. और अभी तक वो आपको डिनाई कर रहे थे, इस कनेक्शन को डिनाई कर रहे थे. They were not allowing themselves to feel only. They were not allowing themselves to feel this love that they hold for you. And now this person is recognizing that this person is like already holding this love. It's like मतलब जैसे कि आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू, बट आई होप आई मेड माई पॉइंट. बट अगर मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूँ कि एक जग है पानी का, ठीक है, वो खाली है, और इस पर्सन को लग रहा है कि ये जग खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, यू नो, मतलब I don't feel anything for you, for the viewer, the pile 2. I don't feel anything for pile 2. But then he is like, नहीं, इसमें तो हवा है already. It's like it's filled with air, isn't it? So ये love जो है वो अभी तक अपने mind से सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं है and things are not possible. But right now I feel like they are at the crossroads of recognizing that they have always felt this way about you. They have always felt love for you, right? But it's just that they were denying themselves that, you know, that there's no future, that this connection would not be accepted by family, it would not be accepted by friends, would not be accepted by society. So बहुत सी लड़ाइयाँ उनको लड़नी पड़ेंगी, right? But I feel like right now this person is ready to fight. This person is, why did I do this? अर्लियर ये पर्सन फेस नहीं करना चाह रहे थे, अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाह रहे थे, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाह रहे थे. बट राइट नाउ आई फील लाइक ये पर्सन रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये प्यार कहीं नहीं जा रहा है, एंड आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. आई एम रेडी टू स्टैंड बाय यू, यू नो. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो रिलीजिंग लाइज, डिसऑनेस्टी, लाइज शायद हो सकता है इस पर्सन की पार्ट ऑफ पर्सनालिटी रही है पास्ट में, अगेन ड्यू टू फियर्स, राइट? सो दिस पर्सन इज चूजिंग टू स्पीक देयर ट्रूथ. हो सकता है कि आप शायद डिवोर्सी हैं, शायद डियर फेमिनिन, या और यू माइट हैव बीन विडोड, एंड दैट माइट बी द रीजन व्हाई this person is like शायद society accept नहीं करेगी, and you know this love that we share, this connection that we share might not get accepted, right? Might not be so for you, but I feel like there is someone who's watching this video who might be that, right? So yeah, so that's what is coming across. And what else is this person releasing right now? If I love someone, I need to take care of them if they are in pain or suffering. This is like being there for a person, even though you might not be ready, even though you might be grieving, but it's like
एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बन जाता है ना, बर्डन फैक्टर बन जाता है, राइट? तो ये माइंडसेट आपके पर्सन शायद कैरी कर रहे थे अभी तक, विच दे आर लेटिंग गो, विच दे आर रिलीजिंग. इफ आई लव समवन हु इज इन पेन, आई कैन अलाउ देम स्पेस इफ दे नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन देयर ओन प्राइवेट वे, right? So they are healing their own neediness. They might be healing their own subconscious wounding around neglect. ठीक है? That is what is coming across. What does your person wish to communicate with you right now? I am deep in my emotions. Our time is close, right? I'm so sorry that I hurt you. I do not understand why I let you leave my life. I should have never let you go. I should have never let you down. I'm trying to hold on to my old life still, right? So कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो अभी भी रिलीज होनी बाकी हैं इस पर्सन के लिए. तभी डेविल कार्ड आ रहा है. डेविल कार्ड इज़ अ वेरी वेरी हाईली कार्मिक कार्ड, राइट? एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम डायनेमिक वेर इन वी आर हियर टू डिसॉल्व, डिसिपेट, crumble all of our own karmic baggage before we can come into union with our divine counterpart, to come into our own pure essence. You know, all of this karmic gunk needs to be released first, which is happening, by the way, for this person. This is happening. I feel like the ball has already been set into motion. तो ये पर्सन जो है काफ़ी कुछ ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हैं. आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है, जो लव है, जो आप दोनों शेयर करते हैं, ये पर्सन ऑलरेडी रियलाइज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं. चिल्ड्रन माइट बी ऑफ कंसर्न. अगेन आई एम फीलिंग लाइक दिस एल्डरली, दिस वेरी रिस्पॉन्सिबल एनर्जी अराउंड यू एंड योर पर्सन. सो आई फील लाइक दे माइट बी चिल्ड्रन हु आर इन क्वेश्चन. हो सकता है कि आपके बच्चे हों जो बड़े हैं, हो सकता है आपके पर्सन के कुछ बच्चे हों. तो चिल्ड्रन को लेकर जो हैं आपके मैस्कुलिन काफ़ी कंसर्न्ड हैं. They want to raise the children right. They don't want to deny the children of the love of a parent, and they want to give them a very protective upbringing, proper upbringing, right? So children also are playing out to be a concern within you and your person's energy right now. And your person is wanting to ensure that kids' needs are looked after. So if there is also some like family breaking सिचुएशन, आपके पर्सन इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि दे वॉन्ट द चिल्ड्रन टू बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली, राइट? तो दे वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर देयर फ्यूचर एज वेल, विच इज़ अ रियली ब्यूटिफुल कैपेसिटी इफ़ यू आस्क मी, राइट? सो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आज आप बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प योर सिचुएशन, इन ऑर्डर टू हेल्प योर पर्सन एज वेल. माई हार्ट ओवरफ्लोज विथ लव, जॉय एंड ब्लिस. आई गिव फ्रीली. It all comes back to me manifold. The abundant universe provides. So there's always enough for everyone to go around. You can say these affirmations to help your current situation, right? I hope this reading helped you. I had so much fun reading for you. If you want to get deeper into this reading and to gain more deeper insights, if you want to dive a little bit more deeper, you can reach out to me and I'll be happy to book a private session for you, right? This was file 2. Alright, so last but not the least, if you pick Cinnabar, here is your reading, dear one. Now Cinnabar is a very beautifully purifying, spiritually attuned crystal. There's a very highly spiritual energies which it carries, of course. And Cinnabar, bits of Cinnabar are also toxic. So this is all about integrating your own shadows today, dear one. आपके अंदर की डार्कनेस पे ही आप फोकस मत करिए. ब्रिंग द लाइट ऑफ अवेयरनेस टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ डार्क सो दैट यू कैन एक्सेप्ट, सो दैट यू कैन गिव लव टू योर ओन शैडो. ये आप ही का पार्ट है, ये आप ही का एस्पेक्ट है. और हर इंसान में यिन और यांग, राइट? सो हर इंसान में डार्क और लाइट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैपेसिटीज मौजूद होती हैं. बट हमें इन दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करनी है, एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है, राइट? टू मच ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो बैड एंड टू मच बैडनेस इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? तो आपसे आज कहा जा रहा है कि ट्राई टू ब्रिंग हार्मोनाइजेशन टू बोथ ऑफ योर साइड्स, योर लाइट साइड एंड योर डार्क साइड, ठीक है? अब आपके पर्सन की एनर्जी जो है अभी करंटली, लेट मी जस्ट पुल आउट सर्टन लेटर्स. सो आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है दे माइट होल्ड सम मीनिंग. द इनिशियल्स दैट आई एम गेटिंग for you and your person are I, A, N, R and P. Now these may be your initials, these may be your person's initials, right?
Okay, so what is your person releasing today? Look at this, I have the first card coming out with illusions. So many illusions are being crumbled, are being left behind by your person. Your person is seeing the Maya play. I feel like your person is very spiritual as a person, and they know the concept of Maya, and they know the concept of 3D matrix, राइट. बट काफ़ी सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स जनरेट हो जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं. कभी कभार उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनको चूज़ करोगे कि नहीं, आप उनको मौका दोगे कि नहीं, बिकॉज ही फील्स दैट ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू. और ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर भी हो सकती है डियर फेमिनिन. यू नीड टू हील दिस एस्पेक्ट अबाउट योर सेल्फ, दैट यू आर नॉट गुड इनफ, दैट यू डोंट डिजर्व लव, दैट यू डोंट डिजर्व कमिटमेंट, दैट यू डोंट डिजर्व दिस beautiful loving relationship, because both of you right now are releasing love beliefs. Look at this, 2 of cups coming out in reverse. आप दोनों जो हैं old negative beliefs होल्ड करते हैं. लव से जुड़ी हुई ये बिलीफ्स हैं जिनको आप रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे आप ऊपर उठ रहे हैं. एवरीवन डिजर्व्स लव, यू डिजर्व द लव दैट यू गिव, राइट. और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपने और आपके पर्सन ने अपने आसपास जितनी भी मैरिजेस देखी हैं वो शायद लवलेस थी, या ये बहुत ही स्ट्रेन्ड कनेक्शंस थे, बहुत ही सरफेस लेवल के कनेक्शंस थे जो आपने अपने आसपास देखे. और आप और आपके पर्सन दोनों ही, आप दोनों का मन ऐसा हो गया ना कि यार you know, this is not what love is. I don't want to have this kind of a future. I don't want to have this kind of a marriage relationship. ठीक है. तो seeing all of these sort of lower dynamics around you, it took away some sort of magic from love. ठीक है. और आपको ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो मतलब this like there is no magic in relationships, there is no magic in love. ठीक है. तो वो फीलिंग जो है या वो थॉट जो है वो आप और आपके पर्सन दोनों ही रिलीज़ कर रहे हैं, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव दैट यू कैन एक्सपीरियंस इन एग्जिस्टेंस इज़ योर ट्विन फ्लेम्स लव, राइट. आपके ट्विन फ्लेम का लव जो है गॉड्स लव के लिए आपका हार्ट एक्टिवेट कर देता है एंड ब्रिंग्स यू क्लोजर टू सेक्रेड लव. ठीक है. तो this is a very very pure, this is a very very loving connection that you have with your divine counterpart. और आप दोनों जो हैं अभी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, नेगेटिविटी विथ रिगार्ड्स टू फ्यूचर, विथ रिगार्ड्स टू आप दोनों का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट फील गुड इनफ. तो ये नेगेटिविटी जो है आपसे आज कहा जा रहा है कि रिलीज इट, बिकॉज इट्स नॉट सर्विंग यू राइट नाउ, इट्स ब्रिंगिंग यू डाउन, it's lowering your vibrational frequency. Come into the frequency of gratitude. Give thanks for everything that is working out for you. आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसके लिए थैंक्स बोल दीजिए. इस कनेक्शन के लिए थैंक्स बोलिए कि आपके लाइफ में डिवाइन ऐसे एक कनेक्शन लेकर आए हैं जिससे आप डिवाइन के नज़दीक आ गए हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल कनेक्शन है जिसके लिए आपको थैंक्स बोलना है. दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू ब्रेक पास्ट इल्यूजन्स. दीज आर लाइक क्रिएशंस ऑफ द माइंड. जब भी आपके माइंड में डाउट या फियर आ रहा है, प्लीज़ अपने आप को याद दिलाइए कि ये मेरा माइंड एक्टिव है, अभी ईगो माइंड एक्टिव है. ये जर्नी माइंड की नहीं है, ये जर्नी इल्यूजन्स की नहीं है, ये जर्नी ट्रूथ की है, ये जर्नी लव की है, राइट. तो आज जो है आप दोनों कनेक्शन के बीच में फेलियर की एनर्जी भी रिलीज़ कर रहे हैं. ठीक है. पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स शायद आपने और आपके पर्सन ने डाले, शायद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या सस्टेन करने के लिए आप दोनों ने बहुत एफर्ट्स करे, बट चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई. बट प्लीज़ नो कि सही टाइम पे अपने आप चीज़ें सही जगह पे बैठ जाती हैं. यू डोंट नीड टू फोर्स थिंग्स. ठीक है. एंड डिवाइन को पता है कि कब आपके सामने क्या लाना है, कब किस चीज़ के लिए आप सही मायने में रेडी हैं, तैयार हैं, फुली ओपन हैं, राइट. तो जब आप रेडी होंगे तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएंगी, राइट. पास में मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक एक्शन था जो आपके पर्सन ने लेना था इस कनेक्शन के लिए, या आपकी तरफ वो नहीं ले पाए, शायद हो सकता है कुछ और उन्होंने चूज़ कर लिया और अब वो शायद उस रियलिटी से जूझ रहे हैं. देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ रिग्रेट दैट आई एम फीलिंग.
इन द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ठीक है, कि मैंने रॉन्ग डिसाइड कर लिया, रॉन्ग चॉइस ले ली और अब वो शायद रिग्रेट में है, शायद उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया पास्ट में, राइट, एंड दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, दैट वॉज एन इल्यूजन दैट योर पर्सन वॉज इन। इल्यूजन के फियर में आके उन्होंने कोई एक ऐसा चॉइस ले लिया जो उनकी लाइफ में सही नहीं था, उनकी लाइफ में बहुत से स्ट्रेस, ट्रबल्स, नेगेटिविटी लेकर आया है, राइट, और यही चीज़ वो आज आप भी रिलीज़ करिए एंड वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इस नोइंग में आ रहे हैं कि ये लव जो है, ये कनेक्शन जो है जो आपके साथ में है, वो उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, उनको हर तरीके से, मतलब आई फील लाइक अ वेरी बेस्ट फ्रेंड एनर्जी दैट योर पर्सन फील्स फॉर यू। आपके पर्सन आपको अपना सबसे प्रिय मित्र मानते हैं। दे आर गिविंग मी द वर्ड परम सखी, तो तुम ही मेरी परम सखी हो, तू ही तो मेरी दोस्त है, ठीक है। इट्स लाइक नो वन मीन्स वेल फॉर मी, नो वन इज ट्रूली जेन्युइनली लुकिंग आउट फॉर मी द वे दैट यू डिड, द वे दैट यू अंडरस्टूड मी, द वे दैट यू लव्ड मी। नो वन एवर डिड दैट। किसी और ने मेरे लिए वो सारी चीज़ें नहीं करी जो तुमने मेरे लिए करी थी, राइट, और वो चीज़ आज रियलाइज़ करें तभी उनके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, राइट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी है हार्ट बीइंग क्रैक्ड ओपन, सो उनका अनाहत जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। आपको पेन फील हो रहा होगा बैक में, मिड बैक में अगर आपको पेन फील हो रहा है या आपको रोना आ रहा है, तो ये आप दोनों के हार्ट स्पेसेस जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ये याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम्स जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू द हार्ट चक्र, ठीक है। एक इनविजिबल कॉर्ड है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है एट द हार्ट लेवल। तो आप दोनों को बहुत ही इंटेंस पर्ज, इंटेंस क्लियरिंग मिल रही है अपने हार्ट चक्रा से रिलेटेड। और आपके पर्सन की एनर्जी है अंडर द शीट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सेक्सुअल कार्ड है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंडर द शीट्स माने कि बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ ढका हुआ है जो आपके पर्सन अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं आपके लिए। तभी उनका हार्ट जो है बहुत मतलब फट रहा है। ये एक फटने वाली एनर्जी है कि इतने सारे इमोशंस अपने अंदर वो छुपा के रखे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया है कि एक्चुअली वो क्या फील करते हैं आपके लिए, और उसके लिए वो बहुत नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों सही समय पे नहीं बोल दिया, मुझे बोल देना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था, मुझे सच बोलना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आज फील कर रहे हैं। I spy on your social media. I am excited to express our love physically. Right? I am disappointed with my life. I battle with myself all the time. हाँ, आ रही। I don't want to be apart from you a moment longer. एक भी क्षण तुमसे दूर नहीं रहना चाह रहा हूँ। आपसे आके मिलना चाह रहे हैं, आपसे आके एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लव देना चाह रहे हैं, लव एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। We are not ready yet. अभी भी काफ़ी कुछ आप दोनों के बीच में है जो अभी भी क्लियर होना चाह रहा है, और गॉड्स टाइमिंग में सब कुछ परफेक्टली आगे बढ़ रहा है ऑलरेडी। आई हैव वर्क थ्रू माई ओन कोर वुंड्स। सो अपनी जो वुंडिंग जो है उनको समझ आ गई है, अपने जो मेजर वर्क एरियाज जो हैं आपके पर्सन रिकग्नाइज कर चुके हैं और उन पे काम कर रहे हैं। If I try my best and succeed, I may lose the love of people close to me. ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे, बट अभी जो है इन सब चीज़ों को, इस एनर्जी से जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। ट्रू लव एंड पार्टनरशिप ऑलवेज एनकरेज अनलिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। सो ट्रू लव, लाइक आई मेंशन, ये जो लव आप दोनों के बीच में है वो एक ट्रू लव है, प्योर लव है, बहुत ही सीक्रेट डिवाइन नेचर का है। वो चीज़ें आपके पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं। पास्ट में जो भी बैड डिसीजंस उन्होंने लिए हैं अपनी लाइफ में, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को करेक्ट करना चाह रहे हैं, और वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप उनका ट्रू सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट थे, आप ही उनका सोर्स ऑफ पावर थे। आपसे उनको लाइट मिलती थी, पॉजिटिविटी मिलती थी, लव मिलता था, राइट। सो इन सब चीज़ों से रियलाइज़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आज आप खुद को बोल सकते हैं। द जॉय अलॉन्ग द वे इज़ इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज द अटेनमेंट ऑफ द एंड गोल. So journey is more important than the goal, dear one, right? So enjoy this journey, enjoy this path, enjoy the unfoldment,
नेक्स्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, तभी तो हमारी जर्नी इतनी एक्साइटिंग है, अदरवाइज इतना कुछ बोरिंग हो जाता, राइट? इट इज़ द जर्नी दैट मैटर्स एंड आई एन्जॉय इट फुल्ली. ब्यूटिफुल, राइट? सो ये आपकी रीडिंग थी डियर वन. अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये रेजोनेट करी है आपसे और आप थोड़ा और इस रीडिंग में डीपर उतरना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज बुक अ सेशन विथ मी. आई बी हैप्पी टू बुक रीडिंग फॉर यू, राइट? आई लव यू सो मच. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल सी यू गाइस अराउंड. बाय बाय.